आज हम लोग अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग ये जो मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, इसके बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ओंकारेश्वर के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी और आज हम लोग महाकालेश्वर बाबा के बारे में कुछ बातें समझेंगे। ये जो मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, ये मध्य प्रदेश के राज्य उज्जैन में स्थित है और मध्य प्रदेश में द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर भी स्थित है, नर्मदा नदी के बीच में। ये हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं। और आज ये महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जितनी भी इसकी महिमा का वर्णन करूँ वो कम है। इस मंदिर के बारे में कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में भी इसका बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। कालिदास जी ने मेघदूत में वर्णन करते हुए लिखा है कि ये मंदिर एक पत्थर की नींव पर लकड़ी के खंभों के साथ छत वाला है और उन्होंने उज्जैन शहर की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मंदिर परिसर को इल्तुतमिश ने 1234-35 में उज्जैन के आक्रमण के दौरान इसको नष्ट कर दिया था और जो ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया था। माना जाता है कि आक्रमण के दौरान चुराई गई जलाधारी को इसके साथ के कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया था और इसका जो पुनरुद्धार है वो मराठा दीवान रामचंद्र बाबा सुकंथाकर जी ने करवाया था। ये मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है और नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ आपको भगवान शिव के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कुंड भी है जिसकी मान्यता ये है कि कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। पुराणों के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी और कई प्राचीन काव्य ग्रंथों में इस मंदिर का जिक्र भी पढ़ने को मिलता है। और इस मंदिर का परिसर जो है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर 3 मंजिल का है और मंदिर के 118 शिखर जो हैं वो स्वर्ण मंडित है और ये मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा शैलियों, तीनों शैलियों का मिश्रण है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है और मान्यता ये है कि 2 राजा एक ही शहर में नहीं निवास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी राजा ने निवास किया उसके राज्य पर बहुत ही संकट आया। यानी ये उज्जैन शहर के राजा जो है वो महाकाल जी को माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर कई मंत्री और ये सब लोग जो हैं यहाँ पर रात में रुकना अवॉइड करते हैं। उज्जैन में महाकाल जी की जो भस्म आरती है वो पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसके लिए पहले जो भस्म लाई जाती थी वो शमशान से लाए जाने की परंपरा थी, लेकिन कुछ वर्षों से जैसे कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई भस्म को कपड़े से छानने के बाद तब उनकी भस्म आरती की जाती है। और उज्जैन में ये आरती बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर होती है जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के नियम के हिसाब से महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं और आरती के समय पुरुष जो हैं वो धोती केवल पहनते हैं। पुजारी भी केवल मात्र एक धोती में ही आरती करते हैं। अन्य किसी प्रकार के वस्त्रों को धारण करने की मनाही रहती है। इसके पीछे मान्यता ये है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं, इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और भस्म को प्रसाद के रूप में बहुत से लोग श्रद्धा भाव से उसको ग्रहण करते हैं।